Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम धम्मपद के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में गोता लगा रहे हैं। 7वां अध्याय, अरहंत वग। हाँ, यानी संतों का अध्याय। बिल्कुल। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये अरहत कौन होते हैं। मतलब वो लोग जिन्होंने परम ज्ञान पा लिया है, वो कैसे होते हैं, उनकी सोच, उनका नजरिया कैसा होता है। सही कहा। और हमारे पास स्रोत भी धम्मपद के ही अंश हैं, बहुत प्राचीन बौद्ध ग्रंथ। हाँ, तो आज का मिशन है इन कहानियों और छंदों के जरिए अरहतों की खासियतें, उनकी मन की शांति और कैसे वो दुनियावी बंधनों से आजाद होते हैं, इसे समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, बहुत संक्षेप में कहूं तो अरहत वो हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म में सबसे ऊंची आध्यात्मिक मंजिल पाली है, निर्वाण को महसूस कर लिया है। अच्छा। और अब वो जन्म मरण के चक्कर से पूरी तरह आजाद हैं। ये परम ज्ञान और परम शांति की अवस्था है, एक तरह से। वाह, तो पहली कहानी जो है वो छंद 90 से जुड़ी है। ये बुद्ध के निजी चिकित्सक जावक उनसे संबंधित है। हाँ, कहानी दिलचस्प है। हुआ ये कि देवदत्त ने बुद्ध पर पत्थर फेंका था। ओहो। हाँ, तो बुद्ध के पैर में चोट लग गई। हम्म। जावक ने मरहम पट्टी वगैरह की। हम्म। फिर उन्हें किसी काम से शहर जाना पड़ा। लेकिन लौटते हुए देर हो गई और शहर का दरवाजा बंद हो गया। अब जावक को चिंता हुई कि पट्टी ज्यादा देर बंधी रहेगी तो बुद्ध को पीड़ा होगी। हाँ, जाहिर है। लेकिन उधर बुद्ध ने आनंद से कहा कि जावक देर से आएंगे तो पट्टी हटा दी जाए। अच्छा। और जब पट्टी हटाई गई तो क्या हुआ? तो घाव का कोई निशान तक नहीं था, सब ठीक हो चुका था। अरे वाह। सुबह जब जावक पहुंचे और पूछा कि रात में दर्द तो नहीं हुआ, तो बुद्ध ने कहा कि बुद्धत्व पाते ही सारे दुख खत्म हो गए थे, दर्द कैसा। कमाल है। हाँ, और इसी पर बुद्ध ने ये गाथा कही, गतधिनो विशोकस् सब्बधि विप्पमुत्तस् सब्बगंथा पहानस् परिलाहो न विजते। ये थोड़े मुश्किल शब्द लग रहे हैं। गतधीनो, सब्बगंथा पहानस, इनका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, गतधिनो का मतलब है वो जिसने यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा मतलब संसार की यात्रा। बिल्कुल, जीवन मृत्यु के चक्र की यात्रा। और सब्बगंता पहानस्य का मतलब है जिसने सारी गांठें, सारे बंधन खोल दिए हैं। बंधन। कैसे बंधन? बौद्ध धर्म में 4 मुख्य ग्रंथियां या बंधन माने जाते हैं: लोभ, द्वेष, कर्मकांडों में अंधविश्वास और अपने ही नजरिए को सच मानने की जिद। अरहत इन सब से पूरी तरह आजाद होता है। अच्छा। इसीलिए छंद कहता है, जो आजाद है विपमुत्तस्य, शोक रहित है, विशोकस्य, जिसकी यात्रा पूरी हो चुकी, गतधिनो, और जिसने सारे बंधन त्याग दिए, सब्बगंत पहानस्य, उसमें कोई जलन या चिंता, कोई ताप परिलाहो नहीं होता। वो पीड़ा और दुख से परे होते हैं। समझ गया। मतलब जिसके मन की सारी गांठें खुल चुकी हैं, उसे फिर कोई चिंता या दुख नहीं सताता। अद्भुत। अब आगे बढ़ते हैं। छंद 91, वेनेरेबल महाकश्यप की कहानी। इसमें अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट की बात है ना? बिल्कुल। कहानी ये है कि बुद्ध ने तीर्थ यात्रा पर जाने की घोषणा की, तो सब भिक्षु तैयारी करने लगे। महाकश्यप भी अपने वस्त्र वगैरह धोने लगे। अब कुछ भिक्षुओं को ये ठीक नहीं लगा। वो सोचने लगे, भाई इनके तो इतने समर्थक हैं, रिश्तेदार हैं, इन्हें साथ जाने की क्या जरूरत। अच्छा, थोड़ी जलन हुई शायद। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन फिर बुद्ध ने यात्रा शुरू करने के बाद सोचा कि मठ की देखभाल के लिए किसी अनुभवी भिक्षु का रुकना जरूरी है, और उन्होंने महाकश्यप को रुकने का आदेश दिया। और महाकश्यप वो तुरंत मान गए, कोई सवाल नहीं, कोई हिचक नहीं। लेकिन फिर वही भिक्षु नाराज हो गए। हाँ, कहने लगे, देखा हमने तो पहले ही कहा था ये नहीं जाएंगे। मतलब वो समझ ही नहीं पाए। तब बुद्ध ने समझाया होगा। बिल्कुल, बुद्ध ने समझाया कि महाकश्यप किसी घर या जरूरत से बंधे नहीं हैं, वो तो बस आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वो चंद्रमा की तरह अनासक्त हैं, कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। फिर उन्होंने ये छंद कहा, सतीमंतो उई युंजंती ते निक्के ते नरमंती ते पल्ललम हित्वा हंसा एवा ओकमोकम जहंती। सतीमंतो, इसका क्या मतलब? सतीमंतो मतलब सचेत या जागरूक लोग जो होश में जीते हैं। तो ये छंद क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जागरूक लोग प्रयास तो करते हैं, मेहनत करते हैं, उयुंजंती, पर किसी एक निकेत यानी घर या किसी एक आसक्ति की जगह में रमते नहीं, न रमंती।
वो बंधते नहीं। जैसे हंस, हंसा एव किसी एक झील पल्ललम से बंधे नहीं रहते, उसे छोड़कर कहीं भी उड़ जाते हैं, वैसे ही अरहत किसी एक जगह, किसी एक विचार या मैं और मेरा की भावना से मुक्त होकर विचरते हैं। ओकमोकम जहंती, पूरी तरह आजाद। ये हंस वाली उपमा काफी अच्छी है, बिल्कुल साफ हो गया। अब आते हैं छंद 92 पर। ये वेनरेबल बेल्लट्ठी सी से जोड़ा है। इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिस पर दूसरे भिक्षु खफा हो गए थे। हाँ, कहानी ये है कि वो भिक्षा में मिले चावल को सुखाकर जमा कर लेते थे। जमा कर लेते थे, क्यों? ताकि रोज रोज भिक्षा मांगने ना जाना पड़े और ध्यान के लिए ज्यादा समय मिले। सीधा सा हिसाब था उनका। लॉजिकल तो लगता है। लेकिन दूसरे भिक्षुओं को लगा कि ये संग्रह करना तो भिक्षु नियमों के खिलाफ है, तो उन्होंने बुद्ध से शिकायत कर दी। अच्छा, फिर बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने नियम तो बना दिया कि हाँ, भिक्षु भोजन जमा ना करें, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया कि बेल्लट्ठी सीस ने ये नियम बनने से पहले किया था और उनका इरादा लोभ नहीं था, बल्कि ध्यान के लिए समय बचाना था, इसलिए वो निर्दोष हैं। समझ गया। नियत देखी बुद्ध ने, और तब उन्होंने ये छंद कहा होगा। ये सम सन्निचयो नत्थि, ये परिन्यात भोजना, यस्य शून्यतो अनिमित्तो विमोक्षो च गोचरो, तेषाम गति आकाशे सकुंतानम एव दुरन्नया। हाँ, बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे से आकाश और पक्षियों की बात आ रही है। हाँ, ये बार बार आता है। देखिए, सन्निचयो नत्थि मतलब कोई संग्रह नहीं, ना सिर्फ चीजों का बल्कि कर्मों का भी। अरहत नए कर्म जमा नहीं करते। कर्म भी जमा नहीं करते? हाँ, ना अच्छे ना बुरे, वो कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। परिन्याता भोजना मतलब वो भोजन की असली प्रकृति को समझते हैं कि ये सिर्फ शरीर चलाने के लिए है, उससे बंधते नहीं। अच्छा, और आगे? उनका मन कहाँ लगा रहता है? शून्यतो यानी शून्यता में, अनिमित्तो यानी बिना किसी चिन्ह या बाहरी लक्ष्य के, और विमोक्षो यानी मुक्ति में। यही उनका विचरण क्षेत्र है। और ऐसे अरहत का रास्ता? हाँ, ऐसे अरहत का रास्ता गति आकाश में पक्षियों के पथ की तरह जानना बहुत मुश्किल है, दुरन्नया है। वो कहाँ जाते हैं, कैसे सोचते हैं, ये आम इंसान की समझ से बिल्कुल परे है। ये आकाश में पक्षियों का रास्ता वाली बात, मतलब बुद्ध बार बार ये जोर दे रहे हैं कि अरहत दुनियावी सोच के दायरे से बाहर हैं। उनका कोई तय रास्ता नहीं होता, है ना? एकदम सही। ये उनकी परम स्वतंत्रता दिखाता है। वो किसी ढर्रे पर नहीं चलते, अप्रत्याशित होते हैं। और यही बात अगले छंद 93 में भी आती है। ये वेनरेबल अनिरुद्ध की कहानी है। हाँ, वो कहानी जिसमें उनके पुराने वस्त्र थे और उनकी पूर्व पत्नी जो देवी बन गई थी मदद करती है। बिल्कुल, देवी ने दिव्य वस्त्र कूड़े के ढेर पर रख दिए ताकि अनिरुद्ध को मिल जाए, और फिर बुद्ध और बड़े भिक्षुओं ने मिलकर उनके लिए वस्त्र सिले। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर इसमें भी कुछ भिक्षु नाराज हो गए। हाँ, जब देवी ने गांव वालों को प्रेरित करके बहुत सारा भोजन भिजवा दिया, तो कुछ भिक्षुओं को फिर लगा कि अनिरुद्ध ने अपने लिए खाना मंगवाया है। ये बार बार गलतफहमी क्यों हो रही थी? क्या अरहतों का व्यवहार समझना इतना मुश्किल था उस समय के लोगों के लिए भी? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद इसलिए क्योंकि अरहत आम इच्छाओं और ज़रूरतों से इतने ऊपर उठ चुके होते हैं कि उनका व्यवहार, उनकी प्रेरणाएं सामान्य लोगों को समझ ही नहीं आती। बुद्ध ने भी यही समझाया कि भाई अनिरुद्ध ऐसी मांगे नहीं करते, ये तो देवी की शक्ति थी जिन्होंने आसमों से मुक्ति पा ली है, वो भला क्यों ऐसी जरूरतों की बात करेंगे। और फिर बुद्ध ने लगभग वही छंद दोहराया। हाँ, बिल्कुल वही। यस्य आसवा परिक्षीणा आहरे च अनिस्थितो, यस्य शून्यतो अनिमित्तो च विमोक्षो गोचरो, तस्य पदम आकाशे सकुंता नाम एव दुरन्नयम। यहाँ ये नया शब्द आया, आसव। ये क्या चीज है? आसव का मतलब है मानसिक मैल या बुरी आदतें या ऐसे प्रभाव जो हमें संसार में बांधे रखते हैं। जैसे? मुख्य रूप से 4 हैं। काम यानी इंद्रिय सुख की इच्छा, भव यानी बने रहने की, अस्तित्व में रहने की इच्छा, दिट्ठी यानी गलत नजरिए पर अड़े रहना, और अविद्या यानी अज्ञानता, सच को ना जानना। अच्छा। अरहत इन आसवों से पूरी तरह मुक्त, परिक्षीणा होते हैं। इसीलिए उन्हें क्षीणासव भी कहते हैं। क्षीण आसव। क्षीण आसव। हाँ, वो भोजन जैसी चीजों में भी अनासक्त होते हैं। और फिर वही बात, उनका रास्ता पदम, आकाश में पक्षियों की तरह जानना मुश्किल है। तो अरहत मतलब वो जिसका मन पूरी तरह साफ हो चुका है, कोई मैल नहीं। अब छंद 94, वेनरेबल महाकच्चायन की कहानी। इसमें तो देवताओं के राजा शक भी आ गए। हाँ, कहानी ये है कि शक यानी इंद्र
बुद्ध के दर्शन करने आए थे और उन्हें वहां महाकच्चायन नहीं दिखे। शक ने मन में इच्छा की कि काश वो यहाँ होते। और उसी पल महाकच्चायन वहां प्रकट हो गए। शक इतने खुश हुए कि उन्होंने महाकच्चायन के पैर पकड़ लिए और उनका बहुत सम्मान किया। और इस पर भी कुछ भिक्षु नाराज हो गए। ये भिक्षु बार बार नाराज क्यों हो रहे थे? शायद उन्हें लगा कि शक पक्षपात कर रहे हैं, किसी एक भिक्षुक को ज्यादा सम्मान क्यों। तब बुद्ध ने समझाया होगा। बिल्कुल। बुद्ध ने कहा कि जो भिक्षु कच्चायन की तरह अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, उन्हें देवता और मनुष्य दोनों ही प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और ये छंद कहा, यस्य इंद्रियाणि सार्थिना सुदंता अस्सा यथा समथम गतानि पैहिणमाणस्य अनासवस्य तादिनो तस्य देवा अपि पिहयन्ति। इसमें इंद्रियां और तादीनो, इन शब्दों पर ध्यान देना होगा। हाँ, इंद्रियाणी मतलब हमारी 6 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन। अरहत की इंद्रियां वैसी ही शांत और काबू में होती हैं जैसे एक कुशल सारथी के अच्छी तरह सिखाए हुए घोड़े। सुदंता अस्सा, बिल्कुल सधे हुए। और तादीनो? तादीनों का मतलब है स्थिर, शांत, जो सुख, दुख, मान अपमान, लाभ हानि इन सब में विचलित न हो, बिल्कुल अडिग। ऐसा व्यक्ति अभिमान से रहित, पहीण मानस्य और आसवों से मुक्त अनासवस्य होता है। तो ऐसे स्थिर और पवित्र व्यक्ति की देवता भी प्रशंसा करते हैं। देवा अपि पिहयन्ति, उन्हें देखकर खुश होते हैं। मतलब इंद्रियों पर काबू पाने से ऐसी स्थिरता आती है कि देवता भी सम्मान करते हैं। ये तादीनो यानी स्थिरता वाली बात आगे भी आती है ना, छंद 95 में, सारीपुत्त की कहानी में। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहानी भी गजब है। एक भिक्षु ने सारीपुत्त पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने उसे मारा है। मारा है? क्यों? बस इसलिए कि उसे लगा कि सारीपुत्त ने उसे नजरअंदाज किया और फिर गलती से चलते हुए उनका वस्त्र उस भिक्षु को छू गया। बस इतनी सी बात पर? बाप रे, छोटी सी बात पर इतना बड़ा इल्जाम। फिर सारीपुत्त ने क्या किया? जब बुद्ध ने सारीपुत्त को बुलाया तो उन्होंने अपनी सफाई नहीं दी, बल्कि अपने गुणों के बारे में बताना शुरू किया। कैसे गुण? उन्होंने कहा कि मेरा मन तो पृथ्वी जैसा सहनशील, देली जैसा स्थिर है, कीचड़ रहित तालाब जैसा निर्मल है। मतलब मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ। अच्छा। ये सुनकर वो झूठा आरोप लगाने वाला भिक्षु इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने तुरंत माफी मांगी, और सारीपुत्त ने भी उसे तुरंत माफ कर दिया और खुद भी माफी मांगी कि अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो। वाह, ये है असली बड़प्पन, कमाल की सहनशीलता और विनम्रता। हाँ, इसी पर बुद्ध ने कहा कि सारीपुत्त जैसे लोगों में गुस्सा या नफरत तो हो ही नहीं सकती। और ये छंद कहा, पठवी सोमो नो विरुज्झति इंद खीलुपमो तादि रहदौव अपेतक कद्दमो तादिनो संसारा न भवंती। यहां फिर से तादीनो आ गया। हाँ, अरहत पृथ्वी जैसा सहनशील, पठवसोमो होता है विरोध नहीं करता, इंदखील यानी शहर के द्वार पर लगे मजबूत खंबे जैसा स्थिर, इंदखीलुपमो होता है, और कीचड़ रहित शांत तालाब रहदोव अपेतक कद्दमों जैसा निर्मल होता है। और ऐसे स्थिर तादिन्नो व्यक्ति का फिर से जन्म नहीं होता। संसारा ना भवंती, वो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। ये स्थिरता और शांति ये छंद 96 में भी दिखती है, कौसंबी के उस छोटे नौसिखिए भिक्षु की कहानी में, जिसे दीक्षा लेते ही अरहत तत्व मिल गया था। हाँ, वो कहानी तो दिल दहलाने वाली भी है। उसके गुरु तिस्स ने अनजाने में पंखे के हत्थे से उसकी आंख फोड़ दी। हाँ, लेकिन उस नन्हे अरहत ने, सोचिए बच्चा ही था वो, उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बस चुपचाप अपना काम करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जरा सोचिए, इतनी पीड़ा सहकर भी इतनी शांति, ये कैसे संभव है? यही तो अरहत का स्वभाव है। बुद्ध ने भी यही कहा कि जिन्होंने क्लेशों से, इन आसवों से मुक्ति पाली है, वे गुस्सा या द्वेष पालते ही नहीं। और ये छंद कहा, संतन तस्य मनोहति संता वाचा चकम्मचा सम्मदन्या विमुक्तस्य उपसंतस्य तादिन्नो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो सही ज्ञान से मुक्त, सम्मदन्या विमुक्तस्य, परम शांत, उपसंतस्य और स्थिर तादिन्नो। फिर वही तादिन्नो। हाँ, उसका मन शांत होता है, उसकी वाणी और कर्म भी शांत होते हैं, सब कुछ शांत। एक मिनट, यहाँ है समदन्या विमुक्तस्य, सही ज्ञान से मुक्त होना। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? ज्ञान से मुक्त क्यों होना है?
हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसे कभी-कभी डिसनोइंग या अजानना भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अज्ञानी होते हैं, बल्कि क्या? बल्कि वो चीज़ों को देखकर तुरंत अपनी पुरानी धारणाओं, अपनी पसंद नापसंद के आधार पर कोई पक्की राय नहीं बनाते, कोई लेबल नहीं चिपकाते। वो हर पल को, हर चीज़ को ताजगी से देखते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के। अच्छा, मतलब बिना जजमेंट के देखना। हाँ, इससे उनका मन शांत रहता है, विचलित नहीं होता, उनमें प्रतिक्रिया नहीं होती। समझ गया। ये बहुत गहरा पॉइंट है। अब छंद 97 जो फिर सारे पुत्र से जुड़ा है, इसमें बुद्ध उनसे श्रद्धा के बारे में कुछ पूछते हैं। हाँ, बुद्ध पूछते हैं कि क्या तुम मानते हो कि श्रद्धा का गुण अगर विकसित हो जाए तो वो निर्वाण तक ले जाता है? ओ, सारी पुत्र क्या कहते हैं? सारिपुत्र कहते हैं कि हाँ, ये सच है, लेकिन मैं इस मामले में आप पर, बुद्ध पर, सिर्फ श्रद्धा के आधार पर नहीं चलता। मतलब ये कि जिन्हें खुद अनुभव नहीं हुआ है, उन्हें तो दूसरों की श्रद्धा पर या शास्त्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन मैंने तो स्वयं ध्यान और प्रज्ञा से उन अवस्थाओं को अनुभव किया है, मुझे किसी और की गवाही की जरूरत नहीं। ये सुनकर भी कुछ भिक्षु गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है सारिपुत्र को बुद्ध पर विश्वास नहीं, लगता है अरहतों को समझना वाकई टेढ़ी खीर थी। हाँ, शायद उस समय भी। तब बुद्ध समझाते हैं कि भाई सारिपुत्र इसलिए दूसरों की श्रद्धा पर निर्भर नहीं है क्योंकि उन्होंने स्वयं सत्य का अनुभव कर लिया है, वो निंदा के पात्र नहीं है। और फिर बुद्ध एक बहुत ही रोचक छंद कहते हैं। इसमें शब्द थोड़े चौंकाने वाले लग सकते हैं। कौन सा छंद? असद्धो अकतन्यूच संधिच्छेदो चयो नरो हतावकासो वंतासो सवे उत्तम पोरेसो। अरे, इसमें तो सारे शब्द नेगेटिव से लग रहे हैं। असद्धो श्रद्धावान, अकृतज्ञ, संधिछेदो संबंध तोड़ने वाला, हतावकासो अवसर नष्ट करने वाला। ये उत्तम पुरुष कैसे हुआ? यही तो मजा है। यहाँ इन शब्दों का अर्थ बहुत गहरा और बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? समझाइए जरा। असद्धो मतलब वो जो झूठी मान्यताओं में श्रद्धा नहीं रखता, जो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता। अकृतज्ञ मतलब अकृत यानी जो बनाया नहीं गया, जो शाश्वत है, निर्वाण। तो अकृतज्ञ मतलब निर्वाण को जानने वाला। अच्छा, अकृतज्ञ का ये मतलब? हाँ, संधि छेदो मतलब संसार के बंधन ये जोड़ तोड़ देने वाला। हतावकासो मतलब जिसने पुनर्जन्म के अवसर, अवकाश नष्ट कर दिए हैं, हत। और वंतासो मतलब जिसने सारी इच्छाएं त्याग दी हैं, उल्टी कर दी हैं, वंता। तो जो ऐसा है? हाँ, जो ऐसा है वही उत्तम पुरुषो है, सबसे उत्तम पुरुष यानी अरहत। कमाल है, शब्दों का ऐसा गहरा प्रयोग। अरहत तो जैसे परिभाषाओं से भी परे लगते हैं। अब छंद 98 वेनरेबल रेवत की कहानी। ये सारिपुत्र के भाई थे। हाँ, सबसे छोटे भाई जो शादी से भागकर भिक्षु बन गए थे और छोटी उम्र में ही अरहत बन गए थे। बिल्कुल, 7 साल की उम्र में दीक्षा ली और बबूल के जंगल में ध्यान करके अरहत बन गए। तो बुद्ध उनसे मिलने गए और कहते हैं कि देवताओं ने रास्ते में हर योजन पर उनके लिए मठ और भोजन का इंतजाम किया। वाह! रेवत ने भी अपनी शक्ति से बुद्ध और बाकी भिक्षुओं के लिए सुंदर मठ बना दिए। जब वो वापस आए तो विशाखा जो प्रमुख उपासिका थी, उन्होंने पूछा कि क्या रेवत का वो जंगल वाकई रमणीय था, सुंदर था? तो बुद्ध ने क्या जवाब दिया? बुद्ध ने कहा, गामे वा यदि वारण्ये निन्ने वा यदि व थले यथा रहंतो विहरंती तम भूमिम रामणेयकम। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है चाहे गांव हो या जंगल, चाहे घाटी हो या मैदान, जहां भी अरहत अरहंतो निवास करते हैं, विहरंती, वो भूमि तम भूमिम अपने आप ही रमणीय रामणेयकम सुंदर और पवित्र हो जाती है। मतलब अरहत की उपस्थिति ही उस जगह को खास बना देती है। हाँ, उनकी शांति, उनकी पवित्रता का असर आसपास के माहौल पर भी पड़ता है। और अब इस अध्याय का आखिरी छंद 99। इसमें एक भिक्षु ध्यान कर रहा है और एक वेश्या उसे भटकाने की कोशिश करती है। हाँ, वो भिक्षु एक उजाड़ बगीचे में ध्यान कर रहा था। वो स्त्री अपने प्रेमी का इंतजार करके निराश होकर वहां आई थी। उसने भिक्षु को देखा तो उसे छेड़ने लगी, कपड़े उतारना, पहनना, बाल खोलना, बांधना, हंसना। और भिक्षु? वो बेचारा उत्तेजित होने लगा, मन भटकने लगा। बुद्ध ने दूर से ही अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया। फिर उन्होंने अपने स्थान से ही प्रकाश भेजा और उसे उपदेश दिया और ये छंद कहा, रमणीयानि अरण्यानि यथ न रमति जनो
वीतरागा रमिस्सन्ति न ते काम गवेसिनो। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि वो जंगल अरण्यानी जो आम लोगों जनों को शायद उतने अच्छे न लगे, जहां आम लोग रमते नहीं, यथ न रमती जनों, हाँ। उन जंगलों में वीतरागा यानी राग या आसक्ति से रहित लोग यानी अरहत रमण करेंगे। वीतरागा रमिस्सन्ति, क्यों? क्योंकि वो काम गवेसिनो नहीं है, वो इंद्रिय सुखों की खोज काम में नहीं लगे रहते। गवेसिनो का आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति और एकांत में है। बिल्कुल सही। जंगल उन्हें सुकून देते हैं क्योंकि वहां दुनियावी आकर्षण भटकाव कम होते हैं। यही अरहत की परम अवस्था है, पुनर्जन्म से पूरी मुक्ति, कर्मों के असर से पूरी आजादी और परम शांति यानी निर्वाण का अनुभव। तो अगर हम इन सभी कहानियों और छंदों को देखें तो अरहत के जो मुख्य गुण उभर कर सामने आते हैं वो हैं शोक और चिंता से पूरी तरह मुक्ति, किसी भी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं, अनासक्ति, हाँ, स्थिरता जैसे पृथ्वी या खंभा, शांति जैसे बिना कीचड़ वाला तालाब, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, गुस्सा, नफरत, इन सब भावनाओं से पूरी तरह परे। बिल्कुल। और उनका रास्ता ऐसा है जिसे आमतौर पर समझा नहीं जा सकता, जैसे आकाश में पक्षी का रास्ता। उनकी मौजूदगी ही जगह को खास बना देती है और उन्हें शोर शराबे से दूर एकांत पसंद आता है ना? ये सब सुन के लगता है कि अरहत होना तो मन की बहुत ही ऊंची, बहुत ही शांत, संतुलित अवस्था है। बिल्कुल। और ये अवस्था हमें सिखाती है कि सच्ची शांति, सच्ची स्थिरता बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती, वो तो अंदर से आती है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में उठता है और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए। क्या सवाल? कि आज की दुनिया में इतनी भाग दौड़, इतना तनाव, इतना भौतिकवाद, इसमें क्या अरहत जैसी मानसिक शांति, वो स्थिरता, वो अनासक्ति पाना संभव है? क्या हम बाहरी परिस्थितियों से इतने अप्रभावित रह सकते हैं? बड़ा सवाल है। हाँ, या ये सिर्फ एक बहुत ऊंचा आदर्श है, एक लक्ष्य है जिसे जानना और समझना ही अपने आप में काफी है ताकि हम उस दिशा में थोड़ा बढ़ सकें। इस सवाल पर सोचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching.